क्लास 8 के चैप्टर 1 जो है ए स्क्वायर एंड ए क्यूब, आज हम लोग यहाँ से शुरू स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? किसी भी नंबर का स्क्वायर, उस नंबर को सेम नंबर उसी नंबर से मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ कर दीजिए, वो इसका स्क्वायर नंबर आ जाएगा। जैसे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 4 का स्क्वायर 16, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 5 का स्क्वायर 25। तो ये 9, 16 या 25 यही स्क्वायर नंबर है। ए स्क्वायर नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर विथ इटसेल्फ इज कॉल्ड ए स्क्वायर नंबर और सिंपली ए स्क्वायर। डेफिनेशन तो डेफिनेशन है, लेकिन समझने वाली बात यही है कि कोई भी नंबर है उसको अगर हम उसी नंबर से गुना कर देते हैं तो जो प्रोडक्ट आएगा वो उसका स्क्वायर है और उसको हम स्क्वायर नंबर कहेंगे। जैसे 121 देख लीजिए, 11 मल्टीप्लाई बाई 11, 169 13 मल्टीप्लाई बाई 30, ये 10,000 है, 100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी कि 100 का स्क्वायर 10,000। ओके, अब आगे देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी 4 का स्क्वायर 16, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25 यानी कि 5 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर मतलब 11 मल्टीप्लाई बाई 11 121, 13 का स्क्वायर मतलब 13 मल्टीप्लाई बाई 13 इक्वल टू 169। मतलब समझने वाली बात इसमें बस इतना ही है कि स्क्वायर निकालने के लिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए हमको उसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई करना है एक बार। उसको हम पढ़ेंगे। जैसे 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का पावर 2, 5 गुना 5 25। ठीक है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होता है? ए फैक्टर डिवाइड्स ए गिवन नंबर और एक्सप्रेशन कम्प्लीटली लिविंग जीरो रिमाइंडर। ओके, जैसे कोई भी एक नंबर हम लेते हैं, जैसे कि हम 14 लेते हैं, तो 14 का फैक्टर्स क्या होगा? 14 का फैक्टर्स तो ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 14 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले 1 है। 1 तो हर किसी का फैक्टर रहेगा क्योंकि 1 से सारा नंबर डिवाइड होता है। 2 है, 2 इंटू 7 14 हो जाएगा। 7 होगा और 14 होगा, मतलब टोटल 4 हो गया। अब अगर हम 3 लेंगे तो 3 क्या 14 का फैक्टर है? नहीं है, क्योंकि 3 को अगर हम 14 से डिवाइड करेंगे, 14 को 3 से, तो देखिए रिमाइंडर 2 आ रहा है ना, कंप्लीटली डिवाइड तो नहीं कर रहा है 3 14 को, तो 14 जो है 14 का फैक्टर 3 नहीं है। जैसे 12 है, 12 का फैक्टर क्या है? 1, 3 है, 4 है, 6 है और 12 इटसेल्फ। मतलब कोई भी अगर हम नंबर लेते हैं तो 2 जो है, एक 1 और एक वो नंबर खुद इटसेल्फ, वो 2 तो उसका फैक्टर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, फैक्टर ऑफ 18 क्या होगा? 1 तो कॉमन है, सबका रहेगा क्योंकि 1 से सारे नंबर 1 डिवाइड हो जाता है। 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, 9 इंटू 2 18। तो 1 और ये नंबर इटसेल्फ, ये 2 हमेशा फैक्टर में रहेगा। ये कॉन्सेप्ट आगे देखते हैं। जैसे 13 देखिए, 13 में क्या है? सिर्फ 1 है और 13, और कोई नंबर है जो कि जैसे कि 13 पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा? नहीं है। 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7, सब में कुछ ना कुछ रिमाइंडर अब आ ही जाएगा। ठीक है, 17 देखते हैं, 1 रहेगा और 17 रहेगा। और कोई नंबर है जो कि 17 को पूरी तरह डिवाइड कर देगा? नहीं, कोई भी नंबर नहीं है। 3 लेंगे, 3 इंटू 17 देख लीजिए, 5 से 15 देखिए 2 आ गया। ये क्या है? ये 13 और 17 ये किस टाइप के नंबर है, ये आगे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब फैक्टर्स क्लियर है? फैक्टर्स क्या है यहाँ पे? बस हम लोग फैक्टर समझाना चाह रहे थे। फैक्टर्स मतलब फैक्टर जो है वो गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक है, मतलब 12 का फैक्टर देख ली, 1 होगा और 12, ये 2 तो होगा ही। उसके बाद 2, 12 का फैक्टर 1 होगा और 12, ये 2 तो होगा ही। उसके बाद 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है, 6 होगा। कोई भी एक नंबर और लेते हैं, 21 का फैक्टर्स क्या होगा? 1 होगा और 21, ये 2 तो होगा ही। उसके बाद 3 होगा, 3 21 को पूरी तरह डिवाइड कर देता है। 3 मल्टीप्लाई बाई 7 21 और 7, यानी कि 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 21 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि एक तो स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर यही है कि किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। जैसे कि 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये सब नेचुरल नंबर हैं। तो इनके जो स्क्वायर होगा ना, जो भी होगा उसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। जैसे 10 का स्क्वायर ले लिए, 10 क्या है? एक नेचुरल नंबर है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब क्यों किसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा? तो जो नेचुरल नंबर नहीं है, जैसे 5/3 हम लोग ले लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/9, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। या फिर कोई अगर डेसिमल्स वाला कोई फ्रैक्शन वाला, ये तो फ्रैक्शन हो गया, कोई डेसिमल्स वाला जो भी ये है मतलब नंबर है, उसका भी स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सिंपल सी बात है, परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। आगे हम डेफिनेशन में देख लेते हैं।
अभी जो हमने पढ़ा फैक्टर्स उसी पे ये बेस्ट है। प्राइम नंबर के कौन से नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं? प्राइम नंबर इज ए होल नंबर ग्रेटर देन वन प्राइम नंबर नहीं है एंड दैट हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर वन एंड इटसेल्फ। मतलब प्राइम नंबर जो है उसके दो ही फैक्टर होगा, एक तो वन होगा और एक वो नंबर खुद ही होगा, ठीक है। जैसे थ्री का फैक्टर क्या है? सिर्फ एक है और तीन है, दो ही है। 7 का एक और 7 है। 11 का 1 और 11 है। 13 का 1 और 13 है। 17 का 1 और 17 दो ही है। क्योंकि देखिए इन 3 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। और कोई नंबर आपको मिल रहा है जो कि जिससे कि ये डिवाइड हो जाए? कोई भी नंबर है? कोई भी नहीं है। जैसे 19 है, इसको हम कितने नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? एक तो या तो कंप्लीटली डिवाइड, एक तो या तो 1 से होगा या फिर 19 से ही होगा। बीच में ऐसा कोई नंबर है जिससे 19 कंप्लीटली डिवाइड हो जाए? नहीं है। तो प्राइम नंबर्स किसको कहेंगे? ऐसा नंबर जो कि किसी से भी डिवाइड ना हो एक्सेप्ट 1 और वो नंबर इटसेल्फ, वो खुद जो नंबर है वो हो गया प्राइम नंबर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 0 और 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 0 एंड 1 आर नॉट प्राइम नंबर, सो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। होल नंबर क्या हो गया? तो जो भी बेसिक काउंटिंग नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें अगर हम 0 जोड़ दें तो वो एंड सो ऑन जहाँ तक भी जाए वो होल नंबर आ जाएगा। बेसिक काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन आगे। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि फ्रैक्शंस, डेसिमल और नेगेटिव नंबर्स ये होल नंबर में नहीं आता है, क्योंकि फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, नेगेटिव नंबर ये सब काउंटिंग नंबर है क्या? नहीं है। तो 0 से स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 5 6 100 1000 1 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ जहाँ तक भी जा सकते हैं वो होल नंबर है, बट वो स्टार्ट 0 से होगा। नेचुरल नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो डिफरेंस क्या है नेचुरल नंबर और होल नंबर में? बस अगर नेचुरल नंबर को हम 0 से स्टार्ट कर दें तो वो होल नंबर कहलाएगा, ठीक है। अब वही स्क्वायर नंबर को हम लोग देख लेते हैं। ए नंबर अगर उसको मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ विच स्क्वायर नंबर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इसको थोड़ा देखिएगा, इससे हमारा आगे का एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है यूनिट नंबर का। 6 का स्क्वायर देखते हैं क्या है? 36, 7 का स्क्वायर 49, 8। तो यहाँ पर अगर देखिए क्या है यूनिट नंबर 4 का स्क्वायर में 6, 5 का स्क्वायर 25 पर यूनिट नंबर 5, 6 का स्क्वायर में यूनिट नंबर 6, 7 का स्क्वायर में 9, 8 का स्क्वायर में 4, 9 का स्क्वायर में यूनिट नंबर 81 में 1, 10 का स्क्वायर में 2 बार 0 आ गया, 11 का स्क्वायर में 121 लास्ट में 1 है, 12 के स्क्वायर में 144 यूनिट नंबर 4 है, 13 के स्क्वायर में 169 9 है यूनिट नंबर, 14 का स्क्वायर में 196 6 है, 15 के स्क्वायर में 5 है। तो ये यूनिट नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। पैटर्न देखते हैं। यूनिट प्लेस, अगर यूनिट प्लेस में हमको क्या क्या मिला अभी जो देखें, 0 मिला, 1 मिला, 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला और 9 मिला, लेकिन कहीं पर 2 मिला क्या? किसी का भी स्क्वायर निकालिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालिए, चाहे 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, यूनिट डिजिट 2 नहीं रहेगा, 3 नहीं रहेगा, 7 नहीं रहेगा, 8 नहीं रहेगा। ये सब किसी का भी स्क्वायर अगर हम करते हैं, कोई भी, जैसे 12 का ही स्क्वायर करते हैं तो 144, 13 का करते हैं तो 169। मतलब कहने का बात यह है कि ये जो है ना, ये किसी भी स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट में कभी नहीं आता है। 2 3 7 और 8 आएगा, ये सब 0 1 आएगा, 4 आएगा। अब कैसे इसको आगे देखते हैं, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, 121, 19 का 361, 21 का, ये जितने भी स्क्वायर देखिए 1 का स्क्वायर किए तो लास्ट में जो 1 ही आया, 9 का स्क्वायर में लास्ट में यूनिट डिजिट 81 में 1 आ रहा है, 11 में भी लास्ट में 1 आ रहा है, 19 में भी लास्ट में 1 आ रहा है। तो अगर कोई भी नंबर हो और उसके लास्ट में 1 और 9 हो यूनिट प्लेस में, तो उसका जो स्क्वायर है वो हमेशा उसके लास्ट में 1 रहेगा यूनिट प्लेस में। मतलब कोई भी आप नंबर लीजिए, जैसे 9 का स्क्वायर करते हैं 81, इफ़ ए नंबर हैज 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस, इस यूनिट प्लेस में अगर 1 हो या 9 हो तो जो स्क्वायर आएगा उसका यूनिट प्लेस में हमेशा 1 रहेगा। अगर हम 19 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 9 है तो इसके स्क्वायर में हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है। मतलब कोई भी संख्या हम लेते हैं, 19 लें, 29 लें, 21 लें, 41 लें, 51 लें, इनका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट प्लेस 1 रहेगा, ठीक, क्लियर। अब देखते हैं आगे यूनिट का क्या नियम है। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 14 का 196, 16 का 256, 24 का 526 का 676। यहाँ पर क्या नोटिस कर रहे हैं? यहाँ पर ये नोटिस कर रहे हैं कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 4 रहे, 6 रहे, 4 रहे, 6 रहे, तो अगर हम उसको स्क्वायर करते हैं तो जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस में 6 रहेगा। 6 रह रहा है ना? मतलब अगर किसी नंबर के लास्ट में यानी यूनिट डिजिट 4 6 रहे, कोई भी नंबर रहे, उसका यूनिट डिजिट में अगर 4 या 6 रहेगा लास्ट में, तो उसका जो स्क्वायर आएगा उसका यूनिट डिजिट हमें हमेशा 6 रहेगा, ठीक है।
और अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में 5 रहे, अगर उसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा, स्क्वायर का यूनिट डिजिट, स्क्वायर का यूनिट डिजिट में हमेशा 5 रहेगा। 5 का स्क्वायर 25, 15 का 225, 25 का 625 एंड सो। इफ ए नंबर है 5 इन द यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर ऑलवेज इंड्स इन 5। ठीक है, क्लियर हो गया ना। इफ ए नंबर है 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर इंड्स इन 1। मतलब अगर कोई नंबर है उसका यूनिट प्लेस में 1 और 9 है तो जो स्क्वायर होगा हमेशा वो उसका एक से ही उसका यूनिट प्लेस में 1 रहेगा। ठीक, 5 रहेगा तो उसको अगर हम स्क्वायर करते हैं 5 को, 15 को, 25 को, तो जो भी स्क्वायर आएगा उसका यूनिट प्लेस में 5 रहेगा। अगर यूनिट प्लेस में 2 है तो स्क्वायर इंड्स इन 4, 3 है तो 9, वो तो करके देख लेते हैं, 7 है तो हमेशा 9 रहेगा। ठीक है, देखिए ये सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। ठीक है, अब बिना स्क्वायर किए हमको निकालना है। अगर हम 38 का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर आएगा, 6 आएगा क्या। हमने क्या पढ़ा, जिसके लास्ट में 4 या 6 रहे सिर्फ उसको ही स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा। अब 34 है, लास्ट में क्या है 4 है, तो अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में हमेशा 6 ही रहेगा। 46 को अगर हम स्क्वायर करते हैं, 46 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में हमेशा 6 ही रहेगा। एक करके देख लेते हैं, 46 का स्क्वायर करेंगे, 46 × 46 क्या आएगा, 2116। देखिए लास्ट में 1 आया ना। 34 को हम स्क्वायर करके देख लीजिए, 34 × 34 क्या आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है ना। मतलब कोई भी नंबर जिसके लास्ट में अगर 4 और 6 है, अगर उसको स्क्वायर करेंगे तो जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में 6 रहेगा। 74 को भी आप स्क्वायर करके देख लीजिए, जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में 6 रहेगा। 82 को स्क्वायर करिए, जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में कभी भी 6 नहीं रहेगा। 38 को स्क्वायर करिए, जो भी आएगा उसके लास्ट में कभी भी 6 नहीं रहेगा। करके देख लेते हैं, 38 × 38 देखिए लास्ट में 6 आया नहीं ना। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब 0 देख लेते हैं, एनी नंबर एंडिंग इन 0, अगर कोई भी नंबर के लास्ट में 0 है तो उसका स्क्वायर में हमेशा ही 0 ही रहेगा, बस वो 0 डबल हो जाएगा। 10 है तो एक लास्ट में 1 0 है तो इसको स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 2 0 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, देखिए 1 0 से 2 0। 100 का स्क्वायर करिए तो 10,000, लास्ट में 4 0, 2 से 4 हो गया। 300 करते हैं, देखिए 4 0। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि द नंबर 0 डबल्ड इन द स्क्वायर, मतलब कोई भी नंबर लेते हैं और इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर में ये नंबर डबल हो जाएगा और ये हमेशा इवन नंबर में रहेगा, ऑड में कभी नहीं रहेगा। क्योंकि लास्ट कुछ भी रहे, 1 0 रहे तो यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 2 या 3 0 लेंगे तो वो 6 हो जाएगा, तो वो हमेशा इवन नंबर में ही आता है। एंड नेवर एंड्स इन ऑड नंबर, मतलब कोई भी स्क्वायर करेंगे, कोई भी नंबर को अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो जिसके लास्ट में 0 हो, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 हो, अगर हम उसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में 0 का संख्या डबल हो जाएगा और वो हमेशा इवन नंबर में रहेगा। 2 4 6 8 10 ऑड नंबर में कभी नहीं रहेगा। ठीक है, 1000 किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, 2000 किसी का स्क्वायर नहीं है, मतलब अगर लास्ट में ऑड नंबर ऑफ 0 है तो वो कभी किसी का स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, ओके।